आईएमएफ के साथ मुआहदा नहीं होता। आईएमएफ के पास आप जाते हैं, वो अपने प्रोग्राम की कुछ प्रायर कंडीशंस देते हैं, आप उनसे एग्री करते हैं, बिल्कुल थी। और उसकी वजह ये थी कि हमने ये सोचा था कि हम रिसोर्स को री एलोकेट करके लोगों के लिए इस महंगाई के आगे बंद बांधेंगे और उसको समझना जरूरी है। आईएमएफ के पास गवर्नमेंट को जाना चाहिए, लेकिन इनको बेहतर चीज नेगोशिएट करनी चाहिए। चाहे आप डीजल इस्तेमाल करें ना करें, लेकिन उसकी कीमत बढ़ने का असर हर एक आम आदमी पे पड़ेगा। प्रशांत ने कहा कि ये बारूदी सुरंग लगा के गए थे, उस वजह से आईएमएफ के पास जाना पड़ा। ने सबको इकट्ठा करके जबरदस्ती बैक डोर से अंदर घुसा दिया है, तो कहां जाएगी इकोनॉमी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान में इस वक्त मौजूदा हुकूमत अपनी बदतरीन कारकर्दगी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है। 20 रोज के दौरान जो मुसलसल तीसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया, उसकी अब हैट्रिक मुकम्मल हो चुकी है। 11 जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहादी सरकार ने पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में महंगाई के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ने का एजाज अपने नाम कर लिया है। हुकूमत के मुआशी माहिरीन की अनतहक मेहनत की बदौलत अब डॉलर डबल सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद भी मुसलसल बढ़ता ही चला जा रहा है और रुपया घटता जा रहा है। रोज सुबह सवेरे जब आवाम की आंख खुलती है तो महंगाई का एक नया हुकूमती तोहफा सरप्राइज की सूरत में उनके सामने होता है। पाकिस्तान की तारीख में नाज़रीन ऐसा पहली बार हुआ है कि 2 जून को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 30 रुपए का इजाफा हुआ, फिर 26 मई को दोबारा 30 रुपए का इजाफा हुआ और हुकूमत को शायद ऐसा महसूस हुआ कि हमारी बदतरीन हुकूमती कारकर्दगी के बावजूद अब भी आवाम को थोड़ा सा सुकून मैसर है। इसीलिए रातों रात कल एक बार फिर जो पेट्रोल की कीमत थी उसमें 24 रुपए 3 पैसे का फी लीटर इजाफा किया गया। हुकूमत तब्दील करने के लिए महंगाई मुकाओ मार्च से शुरू होने वाला मिशन, महंगाई बढ़ाओ मिशन तक अब जोरों शोर से जारी है। इतने कमाल के हुक्मरान हैं नाजरीन कि आवाम को मशवरे दे रहे हैं कि अगर 4 भाई हैं और 1 रोटी है तो उसके 4 टुकड़े कर लें। कोई कह रहा है कि चाय की प्याली अगर 2 पीते हैं तो 1 पिएं। वजीर आजम जिस खरीदार को अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करने वाले थे, अब वो खरीदार भी वजीर आजम के 2000 रुपए मिलने का मुंतजिर है और 2000 रुपए जैसे ही उसको मिलेंगे वो लंदन चला जाएगा और बाबूजी को इतनी बेहतरीन हुकूमत देने पर खराजे तहसीन पेश करके वापसी पर जो बचे हुए पैसे हैं उसको कौमी खजाने में जमा भी कराएगा। काश कोई वजीर आजम को बताता कि 2000 रुपए में तो मैयत का कफन भी नहीं मिलता वजीर आजम साहब। मगर शायद वजीर आजम ने शेख चिली 2 दहले में भी दुनिया फतह करने वाली कोई कहानी पढ़ रखी है, जब भी वह आवाम को 2000 रुपए की लाइन में लगाकर 200% तक महंगाई बढ़ा चुके हैं। क्या महंगाई की इस खौफनाक और दहशतनाक सूरत हाल को देखकर मुस्तकबिल का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मुल्क और इसके अवाम किस सूरत हाल से दोचार हो सकते हैं? मुल्क मुआशी तौर पर कितना बदहाली की तरफ जा चुका है और जाना अभी बाकी है। हुक्मरान के मज़ाहिया दावों में अवाम का आखिर मजाक कब तक उड़ाया जाएगा? मैं ज़रा अवाम की ही आवाज़ आपको सुनवाऊंगी और फिर हम इस पर बढ़ेंगे कि इस बढ़ती हुई महंगाई में अवाम का जीना कितना मुश्किल कर दिया गया है। जरा सुनिए। पी लियो गवर्नमेंट से कि एक तो पेट्रोल कम से कम कर दिया जाए। 2000 में क्या राशन मिलेगा? क्या उसका महीने का राशन निकल सकता है? 2000 की रिलीफ की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ ये रिलीफ दो कि चीजें ना बढ़ाओ, उनकी रेटें ना बढ़ाओ। ये तीसरा दफा महंगा कर रहा है लोगों का, गरीबों का जीना आराम हो गया। लोग कहाँ जाएंगे? जिसकी 18-19 हज़ार तनख्वाह है वो बेचारा मोटरसाइकिल वाला होगा, वो क्या करेगा? गाड़ी वाला सीएनजी भी आज 15 रुपये बढ़ा दिए, कैसे करेगा? हम करेंगे ये काम? आवाम इकट्ठे होकर बाहर निकल आए, उसका फिर हल हो सकता है, पेट्रोल नीचे हो सकता है। बाकी तो ऐसे और भी बढ़ाते रहेंगे कि मियाँ साहब हम यहाँ से कर्जा ले रहे हैं, ये कर्जा अवाम पे या पाकिस्तानी कौम पे खर्च नहीं होगा। ये 3 करोड़ या 3 अरब डॉलर जो ले रहे हैं IMF से, ये सारे पैसे ये पटवारियों में बंदर बांट होंगे भाई। वो इमरान खान आया था तो थोड़ी सी सहूलत थी कि बिजली नहीं जा रही थी, मगर अब तो लोड शेडिंग भी इतनी हो गई है कि आवाम घर में भी नहीं बैठ सकती है। पेट्रोल महंगा है, जो है ना, अब तो सवारी मोटरसाइकिल इस्तेमाल करना ही अभी तो जो है ना छोड़ रहे हैं, क्योंकि साइकिल ही फिर वापस उठा लें।
पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, डॉलर 207, 208 पर पहुंच चुका है और उसके बाद से जो मुल्की कर्जे हैं उनमें तकरीबन 2400 अरब का इजाफा हो चुका है और आवाम के लिए जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन हमारे वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब पहले जब हुकूमत में नहीं थे तो क्या कहा करते थे और जब वो हुकूमत में आए तो उनके बयानात क्या थे, आइए आपको दिखाते हैं। जी, तो अगर आपके पास गाड़ी है, नहीं है पेट्रोल, आपको बाइक है, नहीं है पेट्रोल बढ़े, डीजल बढ़े, इसका असर आप पर पड़ेगा, चाहे आप इसको इस्तेमाल करते हों या ना करते हों, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर डीजल का इस्तेमाल होता है, चाहे वो ज़राअत का एक बड़ा शोबा है जिसमें आपको ज़ाहिर है हर चीज़ आप तक पहुँचती है और उसका असर पड़ता है। और शौकत तरीन साहब खुद ये कह रहे हैं कि जो महंगाई है मजमूई तौर पर उस पर 30% का इजाफा होगा, लेकिन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं पिछली हुकूमत यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर। तो इसी पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हसन खावर साहब, उनको हम वेलकम करते हैं। हसन साहब, आज भी मरियम नवाज साहिबा ने ये कहा कि IMF से जो मुआहिदा किया था वो इमरान खान ने किया था और अगर हम ये मुआहिदा तोड़ देते तो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाता। अभी तो पेट्रोल 300 रुपए फी लीटर होना चाहिए था, फिर भी हमने इतना नहीं बढ़ाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें, वो गलत बयानी कर रही हैं और मैं आपको बताऊं कि IMF के साथ मुआहिदा नहीं होता। IMF के पास आप जाते हैं, वो अपने प्रोग्राम की कुछ प्रायर कंडीशंस देते हैं, आप उनसे एग्री करते हैं। अगर आप एग्री ना कर सकें तो कई दफ़ा वक्त के बाद भी आप उनके सामने अपनी मुश्किलात रखते हैं और उनसे आप एग्जेम्पशन, ऐसा माजी में होता रहा है और मुस्लिम लीग नवाज जो प्रोग्राम रन करती रही है उसमें होता रहा और वो इस बात को बखूबी जानती हैं। दूसरी बात ये है कि IMF के पास हम गए थे इसलिए गए थे कि इन्होंने मुल्क को जिस हाल में छोड़ा था उस वक्त तमाम लोग, तमाम इकोनॉमिस्ट, ऑब्जेक्टिव लोग, न्यूट्रल लोग, बैलेंस लोग, तमाम ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की ज़रूरत है IMF के पास जाना। बल्कि मुस्लिम लीग नवाज ये कहती रही है कि एक्चुअली PTI की हुकूमत IMF के पास देर से गई और ये इल्ज़ाम वक्तन फ़वक्तन वो हमारी हुकूमत पे लगाते रहे, तो हमें जाना पड़ा उनकी वजह से। तीसरी बात ये है कि हमने IMF के साथ एक प्रोग्राम नेगोशिएट किया, लेकिन फिर सब्सिडी भी तो हमारी गवर्नमेंट ने दी। जब लेकिन उस पर भी वो ये कहते हैं कि आपने IMF के मुआहिदे के बरखिलाफ सब्सिडी दी जिसकी वजह से नुकसान आज उठाना पड़ रहा है। नहीं, बिल्कुल दी और उसकी वजह ये थी कि हमने ये सोचा था कि हम रिसोर्स को रीएलोकेट करके लोगों के लिए इस महंगाई के आगे एक बंद बांधेंगे और उसको समझना जरूरी है। देखिए, IMF आप किस लिए जाते हैं? IMF आप जाते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर, जब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू हो तो आप IMF के पास जाते हैं ताकि वहां से कर्जा ले सकें। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों बढ़ता है? जब आपकी इंपोर्ट बहुत बढ़ जाती है। ये जाहिर है कि अगर आप पेट्रोल की कीमत 300 रुपए कर देंगे तो मईशत का पहिया तो बंद हो जाएगा। जब लोगों के घर चूल्हे नहीं जलेंगे, जब मईशत का पहिया नहीं चलेगा तो लोग जाहिर है इंपोर्ट भी बंद कर देंगे। खाएंगे क्या, खरीदेंगे क्या, तो जाहिर है वो काम हो जाएगा। लेकिन क्या आपने मुल्क को बंद करके ये कर्जे लेने हैं या आपने मुल्क का पहिया चलाते रखना? आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के माजी में कहीं ऐसी एग्जांपल मिलती है कि आपने 85 रुपए 2-3 हफ्तों के अंदर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी फी लीटर? ये तो लोगों के ऊपर एक, उनको मतलब बिजली का झटका, एक इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं आप चाहते हैं कि गरीब आदमी ना बच्चों को छोड़ने जाए ना दफ्तर जाए। देखिए, इसमें कुछ अपनी पॉलिसी भी होनी चाहिए, कोई IMF से बात भी करनी चाहिए। हम इनकी तरह झूठे बयान नहीं देते कि आप IMF पे ना जाएं फलाना। ये हमारे साथ 3.5 साल से करते रहे, जानते पूछते कि IMF के पास पाकिस्तान को जाना पड़ना था। ये कहते रहे कि IMF के पास जा रही है। मेरा ख्याल में बिल्कुल IMF के पास गवर्नमेंट को जाना चाहिए, लेकिन इनको बेहतर चीज़ नेगोशिएट करनी चाहिए, अपने लोगों को सेव करना चाहिए। ये आकर एक 2000 की एक सब्सिडी का प्रोग्राम ले आए, उसके बाद बजट के जरिए लोगों को ये बताया कि 1500 अरब से जायद जो PTI का सब्सिडी का बजट था उसको आपने 690 अरब कर दिया। अब आप मुझे बताएं कि IMF तो खुद कहता है कि आपका जो पिसा हुआ तबका है, नीचे वाला तबका है, आपने उसको सपोर्ट करना है ताकि महंगाई के असरात जो हैं उससे आपकी गुर्बत में इजाफा ना हो। IMF को तो जरूरत नहीं है कि उनका कोई फायदा नहीं कि पाकिस्तान की गुर्बत में इजाफा हो। अच्छा आसान साहब, एक फैक्टर और भी है ना, क्योंकि आप लोग भी अपने दौरे हुकूमत में ये कहा करते थे कि इंटरनेशनली प्राइसेस का असर है। ज़ाहिर कोविड के बाद जो सूरत हाल हुई, आज रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से जो आलमी मंडियों में कीमतें हैं पेट्रोल की, ज़ाहिर उसका असर भी पड़ रहा है। महंगाई पूरी दुनिया में है, आज ये भी यही बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई है और उसका असर जो है ज़ाहिर पाकिस्तान में भी हो रहा है, चाहे वो दीगर हमारे हमसाया ममालिक हों, वहाँ पर भी आप कीमतें देख लें। तो ये भी तो एक उनका तरीक़ेकार है ना, जो कि आप लोग भी कहा करते थे कि असर हम पे इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इंटरनेशनली प्राइसेस बढ़ रही हैं।
देखिए वो आर्गुमेंट आज भी होल्ड करता है। जब इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़े तो इन जनरल ये अच्छा प्रिंसिपल है पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए जिनके पास ज्यादा वसाइल नहीं है कि वो प्राइस इंक्रीज पास ऑन करें। लेकिन इसमें 2-3 बातें। पहली बात तो ये है कि आपने अपनी कीमत खरीद अगर आप कम कर सकें तो करनी चाहिए। और हमारी हुकूमत इसीलिए रूस के पास गई थी और उनसे बात कर रही थी ताकि तेल सस्ता मिले और वो जो बचत है वो अवाम को पास ऑन करे, नंबर 1। नंबर 2, जब आपके पास तेल की कीमतें बढ़ जाएं तो कम से कम आप जो अपने टैक्सेस हैं उनको जीरो पे ले आए, जो हमारी हुकूमत ने किया। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कानून के मुताबिक आप सिर्फ 30 रुपए लीटर तक चार्ज कर सकते हैं। हम 0 पे आ गए थे। ये वादा करके आए उसको 50 रुपए लीटर पे ले जाने के लिए, यानी कि एक आलमी मंडी में तेल की कीमत ऊपर, दूसरी आपने सस्ता तेल नहीं खरीदा, तीसरा आपने यकमुश्त सारी की सारी प्राइस आप पास ऑन करना चाहते हैं, चौथा आप टैक्स को चाहते हैं कि आसमान से बातें करें। तो आप क्या अंदाजा इनको नहीं है कि मुल्क की मईशत के साथ क्या होगा? देखिए अपना ब्लेम गेम जो है एक दूसरे के ऊपर लगाना एक अलग चीज है, लेकिन आप मुझे बताएं कि जब पेट्रोल डीजल की कीमत डबल हो जाएगी, हर चीज की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ जाएगी? आपने बजट के अंदर कहा हुआ है 11% महंगाई होगी। अच्छा एक चीज और है हसन खबर साहब, मुझे बताएं महंगाई 11% होगी, जाहिर है बहुत बढ़ जाएगी, हर चीज का इस पर असर पड़ता है। मैंने जिस तरह अभी अपने इंट्रो में कहा कि चाहे आप डीजल इस्तेमाल करें ना करें लेकिन उसकी कीमत बढ़ने का असर हर एक आम आदमी पे पड़ेगा। अच्छा हसन खबर साहब, जब ये नहीं थे हुकूमत में और आप थे तो ये कहते थे कि नाअहल हुकूमत है, इनके पास तजुर्बा नहीं है, तजुर्बा हमारे पास है, तो तजुर्बेकार टीम है, 30 साल हुकूमत कर चुके हैं। आज यही तजुर्बेकार टीम जो है ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ नहीं कंट्रोल हो रहा और ज़ाहिर महंगाई पूरी दुनिया में है, इसलिए हमें इस तरह के जो है इकदाम करने पड़ रहे हैं। तो वाकई तजुर्बा नहीं है, पॉलिसी नहीं है, या फिर कोई तीसरी वजह है इस महंगाई की? देखिए ये पहले झूठ बोलते आए हैं। हमारी हुकूमत ये बताती रही कि 2018 के अंदर इन्होंने ये किया था कि डॉलर को मसनूई तरीके से रोक के रखा हुआ था और जो हमारी करेंसी थी वो बहुत ओवर वैल्यूड थी, जिससे हमारे एक्सपोर्टर को शदीद नुकसान हो रहा था। अच्छा ये आम शख्स जो है मैन ऑन द स्ट्रीट तो नहीं समझता, वो कहता था जी डॉलर कम है। हम बताते रहे कि ये असल बारूदी सुरंग जो लगा के गए हैं, बारूदी सुरंग की टर्म ही वहां से आई। डॉक्टर अशफाक ने कहा कि ये बारूदी सुरंग लगा के गए थे, उस वजह से IMF के पास जाना पड़ा। तो ये एक झूठ था कि इनके पास तजुर्बा है, इनके पास अहलियत है। देखें जिसकी नीयत ही ठीक ना हो, पहली बात उसके तजुर्बे को आपने क्या करना है। और जिनका जो तजुर्बा है 1985 से लेके इनका तजुर्बा तो बिल्कुल है, लेकिन उस तजुर्बे ने इस मुल्क को कहाँ पहुंचा दिया। तो आप ये समझें कि इनके पास 35 साल का तजुर्बा है मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने का। तो जिस शख्स ने 35 साल जो किए, जिन पार्टियों ने, और बारी बारी किया है, अब आपने उन सबको इकट्ठा कर दिया, यानी 35 साल बारी, कभी एक ने मुल्क को नीचे लेके गए, कभी दूसरे को, अब आपने सबको इकट्ठा करके जबरदस्ती बैक डोर से अंदर घुसा दिया है। तो कहाँ जाएगी इकोनॉमी? इवन एक बच्चा जो है गैस कर सकता है कि कहाँ जाएगी। यानी पहले जो काम अलग अलग करते थे अब ये मिल के करेंगे, तो अल्लाह ही हाफिज है इस मुल्क का। और ये सोचना चाहिए पूरे मुल्क को, और आवाम तो बिलबिला रही है इस वक्त। सही बात है, आवाम तो बहुत परेशान है, आवाम की समझ कुछ नहीं आ रहा। अच्छा जरा पंजाब की सूरत हाल पे बात करें। हसन खबर साहब, ज़ाहिर 2-3 दिन हमने देखा मामला लटका रहा पंजाब में, जो बजट पेश होना था उसका। फिर कल जिस तरीके से बजट इजलास बुलाया गया, जिस तरह पेश किया गया, स्पीकर के इख्तियारात जो मुअत्तल किए गए, अब ये कहा जा रहा है, खुद मियां असलम साहब की हमने गुफ्तगू सुनी, वो ये कह रहे हैं कि हम अदालत लेकर जाएंगे, इस मामले को चैलेंज करेंगे, जिस तरह इख्तियारात जो है वो महदूद किए गए स्पीकर के। तो अब ये सूरत हाल आपको लग रहा है कि ठीक होगी? पहले वज़ीर आला का मामला था, बजट का मामला हो गया, या आप लोग कह रहे हैं कि इस बजट को हम मानते ही नहीं है, सब कुछ गैर आईनी तौर पर हुआ है? जी हसन साहब को मेरी आवाज आई? कई दफा होता है कि आपने देखा कि जब कोई शख्स बहुत ज्यादा बीमार हो और वो, जी मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सर, बोलिए, कंटिन्यू। जी मैं ये कह रहा हूँ कि कई दफा होता है कि जब कोई शख्स बहुत शदीद अलील हो, बीमार हो और उसकी बॉडी उसका साथ छोड़ दे, तो आप उसको वेंटिलेटर पे डाल देती हैं। और एक वक्त आता है जब उसका दिल धड़क रहा होता है, लेकिन जो है वो शख्स जो है ना वैसे बायोलॉजिकली मर चुका होता है। इस हुकूमत का हाल चाहिए, ये वेंटिलेटर पे है और ये वेंटिलेटर है। आप मुझे बताएं एक बात, आप ना कानूनदान हो, सबसे ऊपर किसी भी एक आईनी मुल्क में, जमहूरी मुल्क के अंदर सबसे ऊपर मुकन्ना होती है कानून साज़ इदारे, उनकी उस
कानून को ही इंटर करती है, अदालत के तहत इंतजामी इदारे चलते हैं। आपने सिर्फ इसलिए कि आपके पास मुकर्ररा अक्सरियत नहीं थी, आप बजट नहीं अप्रूव करा सकते और गवर्नमेंट गिर जानी थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।